नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक्सपोर्ट पोटेंशियल की। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमने स्टेट वाइज सीरीज शुरू की है और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरे इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से ये अपील की थी कि जो भी स्टार्टअप्स हैं जो अपने स्टेट का, अपने राज्य का एक्सपोर्ट पोटेंशियल जानना चाहते हैं, वो हैशटैग अपने स्टेट का नाम और उसके आगे एक्सपोर्ट लिख के आप लोगों को कमेंट करना था। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास में आए, जिसके अंदर राजस्थान से मेरे पास में सबसे ज्यादा कमेंट आए। तो आज हम राजस्थान को रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, राजस्थान के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखेंगे। बाकी राज्य के जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनको अपने राज्य के बारे में जानकारी लेनी है, वो कमेंट कीजिए हैशटैग यूपी एक्सपोर्ट, हैशटैग बिहार एक्सपोर्ट, हैशटैग उड़ीसा एक्सपोर्ट, XYZ, जो भी जिस भी राज्य से आप हो वो आपको कमेंट करना है। दोस्तों, एक्सपोर्ट एक अवेयरनेस का सिस्टम है। एक्सपोर्ट एक अवेयरनेस है क्योंकि जो एनवायरमेंट आपके आसपास में होगा, आप भी उसी एनवायरमेंट में ढलते जाते हो। राजस्थान अपने ट्रेडिशन और कल्चर के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान भौगोलिक और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का एक बहुत बड़ा राज्य माना जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन मात्र 2% के करीब ही है। उससे ज्यादा राजस्थान का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि राजस्थान की स्ट्रेंथ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो जिसमें सीमेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे वहां पे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, ड्रग्स एंड फार्मा प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, राइस, टेक्सटाइल एंड वूलन कारपेट्स एंड वूलन। ये मेन स्ट्रेंथन प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान के। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद में भी राजस्थान का खुद का एक्सपोर्ट के अंदर उतना कंट्रीब्यूशन इंडिया के लेवल पे नहीं है। ये सच में राजस्थान के जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं, जो लोग राजस्थान के हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से वो राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी काफी प्रयास किए हैं राजस्थान के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और प्रयास शुरू है 2022 तक। उनका मानना है कि राजस्थान के एक्सपोर्ट को बहुत आगे लेके जाना है। इसके लिए उन्होंने स्पेशली टेक्सटाइल पार्क, कारपेट पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, स्टोन पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया है राजस्थान के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं मैं राजस्थान में मेनली, तो उसमें क्रॉप्स की बात करूं तो राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक्स, स्पाइसेस, ऑनियन, पोटैटो एंड टमाटो, यानी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स राजस्थान के मेन प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन में माने जाएंगे। अगर हम फसल के अकॉर्डिंग देखें तो जैसा सभी को पता है, रबी और खरीफ की दो फसलों के हिसाब से देखें तो राजस्थान का अपना एक प्लसेज का जो है, यानी दाल का एक अच्छा वहां पे आप बोल सकते हो प्रोडक्शन होता है और उसकी डिमांड भी वर्ल्ड वाइड रहती है। अगर हम और डीपली एनालिसिस के अंदर जाते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री का जो सीन है, यानी लाइव स्टॉक का जो एक तरीके से उसका जो प्रोडक्शन आप बोल सकते हो, उसमें भी राजस्थान बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यह सही में सोचने वाली बात है कि राजस्थान का एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों उसका सिर्फ 2% का ही एक आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन इंडियन एक्सपोर्ट में हो रहा है। की इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो उसमें सीमेंट, टूरिज्म, आईटी, सिरेमिक्स, माइनिंग एंड मिनरल्स एंड हैंडीक्राफ्ट, ये की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ऑटो पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत हैं। जेम्स, ज्वेलरी, मार्बल, स्टोन्स एंड स्टील, ये राजस्थान के की इंडस्ट्री माने जाते हैं। लेकिन इतनी इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों, भारत की खूबसूरती यही है कि भारत के जितने राज्य हैं उनके अपने खुद के कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट होते हैं, और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का ट्रेडिशन और उसका कल्चर, यही ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जब हम ट्रेडिशन और कल्चर की बात करते हैं
तो यहां पे आप हैंडीक्राफ्ट हो, राजस्थान की ज्वेलरी हो, राजस्थान के स्टोन्स हो, जो भी, क्योंकि आपको पता है कि कोटा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलता है। राजस्थान फेमस है उस चीज के लिए। कॉपर के लिए राजस्थान के अंदर अलग से एक कॉपर का आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट ही है, जहां पे माइनिंग होती है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। तो ऐसे जब आप अपने ट्रेडिशन को आगे लेके जाओगे, तभी आप उस राज्य की जो प्रोडक्ट्स है उनकी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड मार्केट में। राजस्थान की ज्वेलरी जो है अपने आप में एक यूनिक टच देती है वर्ल्ड वाइड। लोग इस चीज को मानते हैं कि राजस्थान की जो ज्वेलरी है उसका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक रॉयल, आप बोल सकते हो रॉयल टच उसके अंदर आता है। तो उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, नो डाउट वाली बात है, हैंडीक्राफ्ट भी उसका वहां का क्लास हैंडीक्राफ्ट होता है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। जितने टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट को देख के सच में वो यही कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट मतलब राजस्थान। लेकिन राजस्थान के जो लोग हैं वो सच में खुद इस बात से अवेयर नहीं हैं, और इसी वजह से जो परसेंटेज है वो सच में उतना एक लेवल पे नहीं जा पा रहा है। राजस्थान का, जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट पार्क हैं, एग्रो पार्क है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट भी फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो खादी का भी राजस्थान में एक बहुत अच्छा आपको एक पैकअप मिल जाएगा कि जिस प्रोडक्ट को आप आगे लेके जा सकते हो। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि राजस्थान हब है ज्वेलरी डिजाइनिंग का, ज्वेलरी के लिए राजस्थान फेमस है, तो इस प्रोडक्ट्स को भी आप आगे लेके जा सकते हो। हैंडीक्राफ्ट के साथ में आप खुद को मूव कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर आपको राजस्थान में हर जगह पे मिल जाएंगे, हर जगह की अपनी एक संस्कृति को वो हैंडीक्राफ्ट के रूप में ढालते हैं, और वही चीज आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जा सकती है। दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट वो एक प्रोडक्ट होता है जिसमें चॉइसेबल प्रोडक्ट है एक तरीके से, और मार्जिन इसके अंदर बहुत अच्छा आपको मिलता है। मूर्तियों में आप देख सकते हो, मैं जब स्टोन की बात करता हूं तो स्टोन के अंदर जो भी मूर्तियां बनती है, मार्बल की मूर्तियां बनती हैं, उनका भी राजस्थान हब माना जाता है। सबसे ज्यादा वहीं पे मार्केट के अंदर आपको माल मिल जाएगा। राजस्थान में कारपेट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर कारपेट इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है, डिजाइनिंग पैनल पे काम किया जाता है, और एक बहुत अच्छा पोटेंशियल आपको राजस्थान में मिल जाएगा। स्टोन की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको कहा, कोटा हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, ऐसे बहुत सारे स्टोन आपको राजस्थान में मिल जाएंगे कि आपको अलग अलग डेस्टिनेशन के अंदर, आपको जिस तरीके से गुजरात में मोरबी होता है उस तरीके से राजस्थान में कोटा है, और ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो फेमस हैं सिर्फ और सिर्फ स्टोन के लिए। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट्स की बात करो तो एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपको बहुत सारे, मैंने एग्रो का एक प्रोडक्ट आपको गवार फली यानी गौगम का भी मैंने बताया था, जिसमें 70% जो एक्सपोर्ट इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 70% का पार्टिसिपेशन राजस्थान का होता है। ऐसे बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर कोर प्रोडक्ट्स है, जैगरी वगैरह काफी चीजें हैं जो आप राजस्थान से दे सकते हो। और राजस्थान के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो मेनली अगर एग्रो प्रोडक्ट्स में कवर करते हैं तो उनमें आपको बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर एंड श्री गंगानगर, ये वो मेन है जहां पे आपको एग्रो प्रोडक्ट्स की भरमार आपको मिल जाती है। राजस्थान से आपको एडवांटेज की बात करो तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा स्टेट है, प्लस उसके जो बॉर्डर इलाके हैं वो काफी हद तक बाकी के डेवलप्ड स्टेट जिनको मैं बोल सकता हूं या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से उनसे बहुत ज्यादा टच होते हैं। दिल्ली मुंबई का एक आपको कॉरिडोर मिल जाता है, वहां पे एक्सेलेंट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सारी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान से अगर हम मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो आपको जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहां से टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट्स वगैरह जो लिस्ट आपने स्टार्टिंग में देखी थी वो सारे के सारे आपको राजस्थान से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को कहीं पे लेके जाते हो, एक्सपोर्ट ट्रेडिशन और कल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी होता है। अगर आप इन चीजों को अगर आगे लेके जा पाओ तो आप यकीन मानिए आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें शो करना है, आपको अपने ट्रेडिशन और कल्चर को शो करना है,
प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। अगर आप गुलाब को कमल का फूल बनाने की कोशिश करोगे तो ना वो गुलाब रहेगा ना वो कमल रहेगा। मींस आपका जो कोर प्रोडक्ट है जिसमें आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, अगर वो मोनोपोली आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप यकीन मानिए जो आपका कोर प्रोडक्ट है वो आपके हाथ से निकल जाएगा और आप कंपटीशन की एक भागदौड़ के अंदर लग जाओगे। राजस्थान के अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की मैं बात करूं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट पोटेंशियल इस टाइम पे आपके पास में है। कंट्रीब्यूशन जैसा आपने देखा कि ऑलरेडी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, यानी पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी हर राजस्थानी के पास में बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हो। जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम हमेशा एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल की बात करते हैं जो आप अपनी बनवा सकते हो, एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल की बात होती है जो आप क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को आप वर्ल्ड लेवल पे लेके जा सकते हो। इसके अलावा जो दिखेगा सो बिकेगा, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद मैं इससे यही मानूंगा कि राजस्थान के लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। पता नहीं किस तरीके से आप लोगों ने कमेंट किए हैं इतने कि मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अगर पोटेंशियल की बात करूं तो सच में राजस्थान के लोग एज पर पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हिसाब से बहुत बैक स्टेप के ऊपर हैं। आप लोगों को जरूरत है खुद को अवेयर करने की, खुद को जागृत करने की और एक माहौल बनाने की राजस्थान के अंदर। हर आदमी को एक बार आपको यह बताना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है और किस तरीके से एक्सपोर्ट उनका, उनके राज्य का और उनके देश का भाग्य बदल सकता है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट से जुड़ोगे तो आप एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाते हो जहां पे आपके प्रोडक्ट का अच्छा दाम आपको मिल सकता है और वो भी मोनोपोली के साथ में। एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है राजस्थान से, स्टोन के अंदर हब है राजस्थान, हम सभी को पता है कि स्टोन सबसे ज्यादा राजस्थान से जा रहा है। लेकिन आप क्यों बैठे हो? आप लोगों को जरूरत है अब खुद को खड़ा करने की, आप लोगों को जरूरत है अपने अंदर एक आत्मविश्वास बनाने की, राजस्थान के लोगों को जरूरत है खुद को अवेयर करने की, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। क्योंकि जब तक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा एक्सपोर्ट के लिए, आप यकीन मानिए उतनी एक स्पीड, जो बूस्टिंग स्पीड जो मिलनी चाहिए वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए राजस्थान के अंदर पोटेंशियल प्रोडक्ट्स है, पोटेंशियल है, राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा पोटेंशियली होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल के अंदर बहुत एक कम शेयर उनका मैं मानता हूं। तो आज तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा राजस्थान वालों के लिए कि आप लोगों को सच में अपना टारगेट बनाना चाहिए, एक अलग जगानी चाहिए राजस्थान में कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट आप लोगों को शुरू करना चाहिए। जो पूरे हिंदुस्तान से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हो अपने स्टेट का इस तरीके का एनालिसिस, एक रिसर्च रिपोर्ट, तो आपको कमेंट करना है अपने स्टेट को हैशटैग के साथ में, हैशटैग बिहार एक्सपोर्ट, हैशटैग यूपी एक्सपोर्ट, हैशटैग महाराष्ट्र एक्सपोर्ट, XYZ, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हैशटैग लेके आइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके राज्य का बन सके। दोस्तों एक चीज याद रखिए, लोग यही सोचते हैं कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, वो नहीं कर रहा तो कुछ तो बात होगी, इसके लिए मुझे भी नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए अगर आप सोचोगे तो आप यकीन मानिए आप जहां पे थे आप वहीं पे रह जाओगे। लेकिन एक बंदा ऐसा आएगा जो उसे अपॉर्चुनिटी समझेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस जो है वो बना ही प्रॉफिट के लिए है, लेकिन जरूरत है आपको सही नॉलेज की, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस की। और इस नॉलेज और स्टेप टू स्टेप प्रोसेस के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस बार देखते हैं भारत के कौन से ऐसे राज्य के वो रणबांकुरे हैं, वो युवा हैं जो सही में अपने राज्य को और अपने भारत को भाग्य विधाता बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए। वो कौन से लोग हैं, वो कौन से स्टार्टअप हैं जो चाहते हैं कि भारत सबसे अग्रणी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं और मेरी टीम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।